स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कि टी रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, इन दोनों का हम लोग टी रेशियोज निकालेंगे। 30 डिग्री और 60 डिग्री ये स्पेशल एंगल है। क्योंकि 60 डिग्री आपका किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में होता है। तो इसको हम लोग निकालने के लिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोग लेते हैं यहाँ ABC ट्रायंगल। ये तीनों साइड इक्वल है यहाँ। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि एक परपेंडिकुलर डालेंगे ABC ट्रायंगल में, मतलब यहाँ AD हो गया, AD परपेंडिकुलर टू BC हम लोग डालेंगे। यहाँ लिखिए लेट ABC बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में आप जानते हैं कि तीनों साइड इक्वल होते हैं, इसलिए आपका AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, ये तीनों हम लोग इक्वल लिए। अब इन तीनों का वैल्यू हम लोग 2A ले लिए, ये हम लोग सपोज किए। अब आप जानते हो कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ABC ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल हैं, इसलिए तीनों एंगल इक्वल होंगे। इसका मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C होगा, और तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, तो यह हो जाएगा आपका ईच एंड एवरी एंगल विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब AD परपेंडिकुलर BC इज ड्रॉन, इसको खींचे हम लोग, इसलिए ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ACD के। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ देखिए ये आपका ये राइट एंगल ये है, तो ये भी राइट एंगल होगा। AD परपेंडिकुलर BC, इसलिए ADB एंगल और ADC एंगल, ये दोनों एंगल आपका क्या हो गया? दोनों एंगल हो गया आपका 90 डिग्री। तो एक राइट एंगल हम लोगों को मिल गया। हाइपोटेनस ABD में AB होगा और ADC ट्रायंगल में AC होगा, यानी ABD ट्रायंगल में AB, ACD ट्रायंगल में AC, ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है AB इक्वल टू AC। तो AB और AC इक्वल है, ये दोनों हाइपोटेनस है दोनों ट्रायंगल का। ADB और ADC ट्रायंगल या ABD और ACD ट्रायंगल में ये D एंगल दोनों का राइट एंगल है, तो इस कारण से ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। इन दोनों ट्रायंगल में आपका AB और AC हाइपोटेनस हुआ, हाइपोटेनस इक्वल है। अब एक साइड आप देखिए AD इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल, इसलिए साइड भी एक आपका कॉमन है। तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने के कारण BD इक्वल टू CD ये होगा, और इन दोनों का वैल्यू हो जाएगा, ये दोनों हो गया इक्वल, ये CPCT से हो गया, और इसका वैल्यू हो जाएगा, इसलिए BD इज इक्वल टू 2A/2 दैट इज इक्वल टू A। अब दूसरा देखिए यहाँ कि BAD एंगल और एंगल CAD, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, ये भी आपका CPCT से इक्वल हुआ। CPCT से इक्वल हो गया। अब CPCT से इक्वल हुआ तो एंगल A का ये दोनों हाफ होगा, क्योंकि AD जो है ये BAC एंगल को डिवाइड करता है और इक्वली डिवाइड करता है, इसलिए एंगल A का हाफ होगा। तो इसका मतलब हो गया कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BAC
बाई 2 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री बाई 2 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल BADA आपका हो गया 30 डिग्री, ये हो गया BDA, और ये AB 2A है, यह भी 2A है, ये A है, ये भी आपका 30 डिग्री हो गया। ट्रायंगल में से ABC ट्रायंगल का एक साइड हम लोग ले लेते हैं, ABD ट्रायंगल लेते हैं। तो यहाँ नाउ इन ट्रायंगल ABD एंगल D is equal to 90 degree, therefore AB square is equal to AD square plus BD square। ये हो गया बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हम लोग यहां देखेंगे कि AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इसमें वैल्यू किसका किसका पता है? AB बराबर आपका AB इक्वल टू 2A लिया हुआ है, तो यहां लिखिए 2A का होल स्क्वायर। चूंकि AB का वैल्यू 2A, AB स्क्वायर तब 2A का होल स्क्वायर। AD का वैल्यू नहीं पता है, AD का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। अब BD का वैल्यू A, तो BD स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 2A का स्क्वायर मतलब 4A स्क्वायर, A स्क्वायर को इधर से इधर लाए तो ये A स्क्वायर हो गया। अब AD स्क्वायर यहाँ रहेगा, इसलिए 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3A स्क्वायर, और AD स्क्वायर के बराबर हो गया। तो AD इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3A स्क्वायर। 3A स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये रूट 3A होगा। अब हम लोगों को इस ट्रायंगल में तीनों साइड का वैल्यू पता है, यानी AD इक्वल टू रूट 3A ये पता है हम लोगों को। अब हम लोग आसानी से 60 डिग्री और 30 डिग्री दोनों का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। 30 डिग्री और 60 डिग्री का T रेशियोज निकाल सकते हैं। पॉजिटिव। नाउ साइन 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू साइन B, साइन एंगल B। साइन एंगल B इसका मतलब हो गया AD बाई AB, क्योंकि आप जानते हो कि अपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस, तो एंगल B के लिए आपका AD हो जाएगा अपोजिट साइड और AB हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। तो AD बाई AB, AD का वैल्यू है आपका रूट 3A अब बाई 2A, AA हो गया कैंसिल, तो ये रूट 3 बाई 2 होगा। उसी तरह कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कॉस एंगल B दैट इज इक्वल टू BD बाई AB। कॉस में क्या होता है? एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड है BD और हाइपोटेनस है AB, तो एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेनस BD बाई AB। BD का वैल्यू A और हाइपोटेनस का वैल्यू है 2A, रिजल्ट हो गया 1/2। उसी तरह tan 60 का वैल्यू tan एंगल B, और tan में होता है अपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड, तो अपोजिट साइड है AD और अपोजिट साइड है AD और एडजेसेंट साइड है BD। तो AD बाई BD, AD का वैल्यू रूट 3A और BD का वैल्यू A, रिजल्ट हुआ रूट 3। अब इसी प्रकार हम लोग साइन 60 डिग्री का रेसिप्रोकल यानी कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री
मतलब 1/sin 60 डिग्री, साइन 60 का वैल्यू है √3/2, तो 1/√3/2 दैट इज इक्वल टू 2/√3। उसी तरह सेक 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/cos 60 और 1/cos 60 का वैल्यू 1/2, तो यहां लिखेंगे 1/2, रिजल्ट हो जाएगा 2। अब हम लोग cot 60 का वैल्यू निकालेंगे। cot 60 इक्वल टू 1/tan 60 और tan 60 का वैल्यू यहाँ है, tan 60 का वैल्यू है √3, तो 1/√3। इस प्रकार आपका सभी टी रेशियो 60 डिग्री का निकल गया, यानी साइन 60 इज इक्वल टू √3/2, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, tan 60 डिग्री इक्वल टू √3, cot 60 डिग्री इक्वल टू 1/√3, sec 60 डिग्री इज इक्वल टू 2, cosec 60 डिग्री इज इक्वल टू 2/√3। इस प्रकार आपका 60 डिग्री का निकल गया। नाउ साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मतलब साइन इस ट्रायंगल में ए, मतलब साइन ए, साइन ए का मतलब ए के सामने का साइड हुआ BD और A/AB, तो BD हो गया अपोजिट साइड और AB हो गया आपका हाइपोटेनस। एंगल A के लिए अपोजिट साइड BD होगा। वहाँ हम लोग देखे थे एंगल B, साइन B जब लिए थे तो उस समय आपका AD था अपोजिट साइड, लेकिन यहाँ साइन 30 डिग्री ले रहे हैं तो BD है अपोजिट साइड, इसलिए यहाँ BD/AB होगा। तो BD का वैल्यू है A और अपोजिट साइड है आपका अपोजिट साइड है BD, तो A हुआ और हाइपोटेनस हो गया AB, तो AB का वैल्यू है 2A, तो इसका रिजल्ट हुआ 1/2। उसके बाद cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इक्वल टू cos A के लिए आपका एडजेसेंट साइड हो जाएगा AD और हाइपोटेनस हुआ AB, तो AD/AB, AD का वैल्यू है आपका √3A, AB का वैल्यू है 2A, रिजल्ट हुआ √3/2। cos के बाद tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan A में आपका अपोजिट साइड है BD और एडजेसेंट साइड हो गया AD, तो BD/AD, BD है आपका A और AD है √3A, तो यहाँ लिखिए √3A, A से A कैंसिल हो गया, तो यहाँ रिजल्ट हुआ 1/√3। अब tan का रेसिप्रोकल होता है cot, तो cot 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का वैल्यू है आपका 1/√3, तो 1/1/√3, रिजल्ट हुआ आपका √3। उसी प्रकार आपका cot के बाद sec लीजिए, sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/cos 30, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है sec और cos दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल, इसलिए 1/ यहाँ हो जाएगा 1/ cos 30 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू देखिए यहाँ √3/2 है, तो यहाँ लिखिए √3/2, रिजल्ट हो गया 2/√3। अब cosec 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1/sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री
यहाँ साइन 30 का वैल्यू आपने निकाला है 1/√2, तो 1/√2 दैट इज इक्वल टू, इसका सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहाँ 2 आएगा। इसका मतलब हो गया कि आपका 30 डिग्री का ऑल टी रेशियोज हम लोग निकाले। यहाँ साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 कॉस 30 डिग्री का निकाले √3/2। उसके बाद tan 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग निकाले 1/√3। उसके बाद cot 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग निकाले √3। sec 30 का वैल्यू हम लोग निकाले 2/√3 और cosec 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग निकाले √2। cosec 30 डिग्री इक्वल टू 2। इस प्रकार आपका सारे टी रेशियोज 30 डिग्री के निकल गए। अब आपको मेमोराइज कैसे करना है? साइन 30 का वैल्यू आपने निकाला अभी 1/2, cos 30 का वैल्यू निकाला आपने √3/2, tan 30 का वैल्यू निकाला 1/√3, cot 30 का वैल्यू निकाला √3, sec 30 डिग्री का वैल्यू निकाला 2/√3 और cosec 30 डिग्री का वैल्यू निकाला 2। अब यहां देखिए साइन 60 का वैल्यू निकाला √3/2, cos 60 डिग्री का वैल्यू निकाला 1/2, tan 60 का वैल्यू निकाला √3, cot 60 का वैल्यू निकाला 1/√3, sec 60 डिग्री का वैल्यू निकाला 2, sec 60 डिग्री का वैल्यू निकाला आपने 2 और cosec 60 डिग्री का वैल्यू आपने निकाला 2/√3। इस प्रकार आपने 30 डिग्री यानी 30 डिग्री का और 60 डिग्री का टी रेशियोज आपने निकाला और इसको आपको मेमोराइज करना है। अगले वीडियो में हम लोग 0 डिग्री और 90 डिग्री का टी रेशियोज देखेंगे और इसको मेमोराइज आप कर लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग 0 डिग्री 60 डिग्री का वैल्यू देखेंगे। उसके बाद इस पर हम लोग प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।